वंदे मातरम। वंदे मातरम स्टूडेंट। आज मैं ज्योमेट्री का पार्ट 3 का कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपका थ्योरम दे चुके हैं बाबू। आज मैं उस पर कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, लेकिन एक शायराना अंदाज में कहना चाहते हैं कि सिर्फ गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। सिर्फ गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। अरे कभी गुलाब तो नहीं दिया मैंने उस माँ को, फिर भी मुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए बोले कि बाबू अभी तुम लोग का शिवरात्रि का पर्व चालू हुआ है, 14 तारीख का तुम लोग का महाशिवरात्रि है। उसी पर एक शायराना अंदाज में कहना चाहते हैं कि पूरे शहर का माली महबूब होता, गुलाब देने से मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत करना है तो इस बार एनटीपीसी से करो और रेलवे में सिलेक्शन लो और एमटीएस में मोहब्बत एक तरफा होगा। आइए, आपका ज्योमेट्री में पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 थ्योरम दे चुके हैं बाबू, दोनों पार्ट में आप, लेकिन पार्ट 3 में हम आपका क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। यहां से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी ओ डी ई। यहां से क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन में ए बी सी डी ई, क्वेश्चन में बोला ए आपका 160 डिग्री हो तो क्वेश्चन में बोला है कि ए ओ सी बराबर 160 डिग्री हो तो यहां पर बोला कि ए बी सी इक्वल टू व्हाट, यहां से सी डी ई इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा, तभी इस वीडियो में कंसेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को आप बिना कलम से बनाइएगा जब पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिएगा तो। एक ही जीवा द्वारा केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक, अगर केंद्र थीटा तो परिधि थीटा बाई 2 होता है। केंद्र अगर थीटा तो परिधि बाबू थीटा बाई 2 होता है, यानी कि थीटा के मान 160 डिग्री। परिधि पर क्वेश्चन पूछा, परिधि पर जब क्वेश्चन पूछेगा तो थीटा बाई 2 यानी कि 160/2 यानी कितना डिग्री, 80 डिग्री। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 80 डिग्री प्राप्त होगा। लेकिन एक और थ्योरम दिया कि एक ही जीवा द्वारा एक ही साइड परिधि पर बना कोण केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक हम लोग का थीटा केंद्र हो तो परिधि थीटा बाई 2। लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा को सामने वाली भुजा को बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में समान होता है, यानी कोण बी बराबर कोण डी। तो ए बी सी का मान आपका 80 डिग्री हो तो सी डी ई का मान भी 80 डिग्री होगा। एग्जाम में जब बनाना हो तो 160 का क्या होगा, हाफ 80। और चक्रीय चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा देने पर सामने के अंतःकोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जब ये 80 तो ये भी क्या होगा 80। इसका पहला का आंसर 80 और इसका कितना भी बाबू 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आपका एक सर्कल है बाबू, एक केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक किया। यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का कि ए बी सी ओ डी ई, यहां पर दिया 100 डिग्री, कितना डिग्री 100 डिग्री। ए ओ सी बराबर 100 डिग्री। क्वेश्चन में बोला ए बी सी इक्वल टू व्हाट, यहां से सी डी ई इक्वल टू व्हाट। इसमें कलम यूज करने की जरूरत नहीं है। जब ई 100 तब परिधि आपका हाफ होता है, तो 100 का हाफ कितना होगा 50।
एक ही चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक भुजा को बढ़ाने पर सामने के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो जब ई 50 तो ये भी क्या होगा 50। तो पहला का आंसर 50, इसका भी क्या होगा 50 से। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और अपने दोस्त और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आप सब्सक्राइब जरूर करें। ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में बोला बाबू कि कोण ए सी बी बराबर 70 डिग्री। क्वेश्चन में बोला कोण ए सी बी बराबर, यानी कि ए सी बी का वैल्यू 70 डिग्री। ए भी एक जीवा है, ए भी एक क्या है जीवा। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण आपस में समान होता है। क्वेश्चन में बोला कि ए डी बी इक्वल टू व्हाट, कोण में ए ई बी बराबर व्हाट। इसमें कलम यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब, जब पार्ट 1 और पार्ट 2 कंसेप्ट क्लियर रहेगा वीडियो तब। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण आपस में समान, ए भी एक परिधि है। तो जब ये 70 तो भी क्या होगा 70, ये भी क्या होगा 70, यानी कि इसका मान 70 डिग्री, इसका भी मान क्या होगा 70 डिग्री। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 70 डिग्री प्राप्त होगा। इसका जो आंसर प्राप्त होगा 70 डिग्री प्राप्त होगा। इसका आंसर जो मिला हम लोग का कितना मिला 70 डिग्री। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि आपका क्वेश्चन में बोला ये आपका सर्कल हो गया बाबू, यहां से केंद्र और यहां से ए परिधि पर, ए आपका बाबू किस पर परिधि पर, यहां से केंद्र और परिधि वाला क्वेश्चन आपका एक प्रैक्टिस इस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल हो गया, यहां से एक ए बी ओ सी। क्वेश्चन में बोला कि ए सी बी बराबर 40 डिग्री। ए सी बी बराबर कितना डिग्री 40 डिग्री। इसी तरह क्वेश्चन दिया है, डरने की जरूरत नहीं है, इसको डॉट डॉट मिला दीजिए। एक ही जीवा एक ही दिशा में परिधि और केंद्र का बीच का तुलनात्मक, अगर परिधि बाबू थीटा तो केंद्र 2 थीटा होगा, यानी उसका दुगुना होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ए ओ बी का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए कि इसमें कलम देखने की जरूरत है। जब ई 40 तो दुगुना होना चाहिए, तो 40 का दुगुना क्या होगा 80। तो इसका आंसर जो प्राप्त होगा 80 डिग्री प्राप्त होगा। कब, जब केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक बोलेगा तब, जब केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक बोलेगा चेला तब। जब केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक बोलेगा तब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका,
ये सर्कल हो गया बाबू। यहां से एक क्वेश्चन आपका सर्कल है, ए परिधि पर टच किया, यहां से ए बी सी ओ डी। क्वेश्चन में बोला कि इसका 50 डिग्री, इसका यानी कि ए बी डी बराबर, ए बी डी बराबर 50 डिग्री। क्वेश्चन बोला कि ए सी डी इक्वल टू व्हाट, ए ओ डी इक्वल टू व्हाट। इसमें पेन रखने की जरूरत नहीं है। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण आपस में समान होगा। जब ई 50 होगा तो ई भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा, यानी कि इसका आंसर 50 डिग्री। लेकिन केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक दुगुना होता है। अगर परिधि थीटा तो केंद्र 2 थीटा होता है। तो जब ई 50 डिग्री तो 50 के दुगुना क्या होगा, 100 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 50 डिग्री और कितना, 100 डिग्री। इसका आंसर जो होगा 50 डिग्री और कितना, 100 डिग्री आंसर प्राप्त होगा। एक ही जीवा द्वारा एक ही दिशा में परिधि पर बना कोण आपस में समान होता है। तो जब ई 50 ते भी 50, केंद्र और परिधि के बीच का तुलनात्मक, अगर परिधि थीटा हो तो केंद्र 2 थीटा होगा। जब ई 50 तो 50 का दुगुना क्या होता है, 100। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 50 डिग्री और 100 डिग्री प्राप्त होगा। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 50 डिग्री और कितना, 100 डिग्री प्राप्त होगा। ए बी एक व्यास है बाबू। ए बी एक क्या है हम लोग का, व्यास है। ए बी एक क्या है हम लोग का, व्यास है। क्वेश्चन में बाबू यहां पर ए 70 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछ दिया यानी कि ए बी सी बराबर 70 डिग्री, ए बी सी बराबर 70 डिग्री हो तो क्वेश्चन में ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर ए बी सी बराबर 70 डिग्री। तो क्वेश्चन में एंगल में पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, यानी यहां पर कोण बी ए सी का मान क्या होगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण। व्यास द्वारा ए बी एक व्यास है, ए बी एक क्या है, व्यास है। अब व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण सम कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 90 और 70 9 7 16 160 डिग्री। तो x का मान आपका 60 100, यानी कि 180 में से 160 खत्म होगा तो 20 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 20 डिग्री प्राप्त होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। 90 और 70 यानी कि 90 और 70 का योग 160 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि 180 में से 60 जाएगा तो 20। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 20 डिग्री प्राप्त होगा। इसका जो चला आंसर प्राप्त होगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये ज्योमेट्री का आपका कम से कम बहुत सारा भी पार्ट यानी 6-7 पार्ट लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन है कि ए बी एक व्यास है। ए बी एक क्या है, व्यास है। ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है, ए बी और सी। क्वेश्चन में यहां पर बोल दिया कि ये 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री, यानी कि कोण बाबू यहां से बी ए सी बराबर 30 डिग्री। आप पूछ दिया कि ए बी सी का मान क्या होगा, तो इसमें कलम रखने की जरूरत नहीं है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री प्राप्त होता है। लेकिन जब कॉलम बिना कॉलम के बनेगा, जब से
आपका ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं होगा तब से आपका बिना कलम से नहीं बनेगा। ये 30 3 90 9 3 12 120 तो ये कितना होगा 60, यानी कि इसका आंसर जो प्राप्त होगा 60 डिग्री प्राप्त होगा। व्यास द्वारा परिधि पवड़ा कोण समकोण 90 90 और 30 का योग 120 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 180 में 120 इंड हो गया, चला गया तो कितना बचा 60 डिग्री। जय हिंद जय भारत।